नमस्ते आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। आज हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 8 है। हम अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए मेरे साथ इस कहानी में आगे बढ़िए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार भरपूर दीजिएगा। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी तक के एपिसोड्स में मैंने आपको महाभारत का पहला अध्याय बता दिया था। कैसे भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह बना, कैसे कौरवों पांडवों का जन्म हुआ, कैसे एक श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हुई और कैसे धृतराष्ट्र राजा बने। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पांडु को ऋषि किंदम का श्राप लगा था। उस श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी वो भी मैंने आपको बताया था। उन्होंने जैसे ही अपनी पत्नी को स्पर्श किया उनकी मृत्यु हो गई थी। पांडवों की मृत्यु के बाद अब आगे क्या होगा पांडवों का, क्या होगा वो नन्हे बालकों का, आइए मेरे साथ आगे बढ़ के देखते हैं। तो जैसे ही पांडु की मृत्यु हुई थी उसी वक्त राजमाता सत्यवती वहां आ गई। उन्होंने देखा कि पांडु की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बोला कुंती से कि तुम अब पांचों पांडवों को लेके हस्तिनापुर वापस आ जाओ, अब तुम हस्तिनापुर में ही रहोगी। कुंती के मन में एक शंका थी कि वे इतने सालों बाद अपने राज्य में जा रही हैं तो राज्य में क्या होगा। जैसे ही कुंती राज्य में पहुंची, यहाँ पांडवों और कौरवों का आमना सामना हो गया था। जहाँ सारे पांडव शांत मन के थे, धैर्य रखने वाले थे और शस्त्र अस्त्र में सबसे आगे थे, वहीं कौरव थोड़े उत्पाती हो चुके थे, थोड़े हीन भावना के थे। जहाँ पांचों पांडव अस्त्र शस्त्र में आगे थे, धर्म का पालन करने वाले थे और बहुत ही समझदार थे, वहीं दुर्योधन और बाकी के कौरव अहंकारी थे। दुर्योधन अपने आप को आने वाले समय में राजा के रूप में देखता था, तो उसके अंदर अभी से ही अहंकार भर गया था। एक दिन वह अपने राज्य में उत्पात मचा रहा था। उत्पात मचाते समय वह एक मछुआरों की दुकान पर जा पहुंचा। उसने मछुआरों की सारी मछलियां काट के फेंक दी थी। वहाँ एक बालक था। बालक ने जैसे ही बोला कि मेरी मछलियां मत मारो, तो सारे कौरव और दुर्योधनों ने उस मछुआरे को मारने के लिए बोल दिया कि इसको जान से मार दो। पर वहाँ शकुनी आ गया। शकुनी दुर्योधन का मामा था। उन्होंने आते ही बोला कि नहीं, इन्हें मारो मत, इन्हें राज्यसभा में ले चलो। अब शकुनी ने राज्यसभा में जाके झूठ बोल दिया कि उन मछुआरों ने दुर्योधन पे हमला किया था। और यहाँ राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने खो गए थे कि उन्होंने एक बार भी है ना देखा नहीं कि कौन सही था कौन गलत था। जैसे ही उन्हें पता चला कि दुर्योधन के ऊपर मछुआरों ने हमला किया, उन्होंने मछुआरों को जान से मारने के लिए बोल दिया, उनको मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद राज्यसभा में राजमाता सत्यवती आ गई। सत्यवती मछुआरों के ही वंश की थी। जैसे सत्यवती ने कहा कि ये गलत है, तो मैं ना सही और गलत के बारे में पहले पता करना चाहिए। एक राजा का काम होता है राज्य के प्रति अपना प्रेम दिखाना, ना कि अहंकार में आके कोई भी फैसला ले लेना, ना ऐसे दंड देना। पर धृतराष्ट्र ने बात सुनी नहीं। फिर धृतराष्ट्र को लगा कि राजमाता भी इसी कुल से हैं, तो उन्होंने बस उनका मान रखने के लिए बोल दिया कि सारे मछुआरे देश से निकाले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही सारे मछुआरे वहां से जाने लगे, एक मछुआरे ने आके सत्यवती से कहा कि हम इस भूमि पे शुरू से रहते थे, पर आज हम निकाले जा रहे हैं, सही है या गलत। राजमाता ने कहा कि मैं असहाय हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, पर वह मनी मन बहुत रो रही थी। जैसे ही सारे मछुआरों को देश से निकाला गया, राजमाता बड़ी दुखी थी। राजमाता धृतराष्ट्र के पास आई। उन्होंने कहा कि ये तुमने सही नहीं किया, ऐसे ही निर्णय नहीं लिए जाते। तुम्हारे पितामह राजा शांतनु यानी सत्यवती जी के पति और धृतराष्ट्र के परदादा का कहना था कि राज्य प्रेम से चलता है, ना कि ऐसे भय से चलता है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि आप एक राजमाता होने के तौर पर सोचिए
कि मेरे पुत्र का रक्त बहाव वो जरूरी था या इन मछुआरों का इस देश में रहना। आपका मान रखने के लिए मैंने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया, उन्हें सिर्फ राज्य से निकाला है। आप एक राजमाता होने के बारे में सोचिए, ना कि एक मत्स्य कन्या के बारे में। ये बात सुन के सत्यवती जी का हृदय रो पड़ा, वे बेहद दुखी हो गईं। ये बात सुन के उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी राजपाट छोड़ के चली जाएंगी। इसके बाद उन्होंने विदुर से कहा कि प्रस्थान की तैयारी करो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही विदुर उनको लेके निकले, वे गंगा नदी के किनारे रुक गईं और उन्होंने विदुर से कहा कि तुम राज्य लौट जाओ। विदुर ने कहा कि आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। पर राजमाता ने कहा कि अब मेरा राज्य से बाहर आने का समय आ चुका है, मुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा, अब तुम जाओ। और वह वहीं रुक गईं। फिर उन्होंने देवी गंगा से बात करी तो देवी गंगा कहा कि जो ये हस्तिनापुर में हो रहा है, हस्तिनापुर धीरे धीरे डूब रहा है, इसमें तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने ही एक बार अपने मन की शांति के लिए बोला था कि न भीष्म को राजा नहीं बनना चाहिए, मेरे पुत्रों को राजा बनना चाहिए। तो आज तुम्हें ये सुनने को तो मिलना ही था। जो घृणा तुम्हारे अंदर आई थी तुम्हारे बचपने में, वही घृणा अब धीरे धीरे वंश में भी आ रही है। ये बात सुन के राजमाता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वे अपना पश्चाताप करने के लिए निकल पड़ी थी। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में जानेंगे हम कि कौन था वो सूतपुत्र कर्ण, क्यों कहते हैं उसे दानवीर कर्ण, और कौन होगा वह वह ऋषि, वह गुरु जो देंगे पांडवों कौरवों को ज्ञान। जानने के लिए देखते रहिए इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा। मैं हूँ आकांक्षा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।